नमस्ते स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम फिर चर्चा करते हैं चैप्टर नंबर 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज का जो एक्सरसाइज है वो होगा 16.3 और जो टॉपिक आज का बेस्ड होगा वो शंकु पे बेस्ड होगा, कौन। इसके बारे में विस्तार से सूत्र वगैरह सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आज हम बात करेंगे इससे रिलेटेड सवालों की। मैं एक बार फिर से आप चाहो तो थोड़ा शंकु के बारे में बता सकता हूँ। यहाँ एक डायग्राम बनाता हूँ, समझे। ये शंकु का बेस है, ये इसका हाइट है, ये इसका रेडियस है, त्रिज्या। ये इसकी तिर्यक ऊंचाई एल कहते हैं इसको, ये त्रिज्या आर है, ये ऊंचाई एच है। इसका जो ये भाग है जो दिख रहा हमें, इस भाग को वक्र पृष्ठ कहते हैं। ये शंकु का वक्र पृष्ठ है। आप चाहो तो नाम दे दूं मैं, ए बी ओ और सी। जो ए ओ सी है ये समकोण त्रिभुज है। एच एल और आर पर पाइथागोरस प्रमेय लगती है। इन तीनों में से कोई दो हमें दी जाए तो तीसरी हम ज्ञात कर सकते हैं। ये सिंपल सी थीम है। वक्र पृष्ठ का सूत्र पाई आर एल होता है, लिखा है मेरा। आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और पाइथागोरस थ्योरम से एल निकालने का सूत्र होता है आर स्क्वायर, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सारे सूत्र मैं बोर्ड पे से लिखता हूं कि अभी मैं काम में लूं तब आपको बार बार पीछे नहीं देखना पड़े। और इसका जो आयतन है उसका भी यहां लिख देता हूं। बेलन शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बेलन वाले का 1/3 होता है। ये इसका मैंने संक्षिप्त में परिचय दिया आपको। यदि मैं 16.3 के पहले सवाल पे चलूं तो वो सवाल कह रहा है मुझे कि एक शंकु की ऊंचाई 28 सेमी है। एक शंकु 28 सेंटीमीटर ऊंचा है, हाइट है उसकी, और उसके आधार की त्रिज्या 21 सेमी है। उसका वक्र पृष्ठ भी ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठ भी ज्ञात करना है और आयतन भी ज्ञात करना है। तीनों ज्ञात करने हैं। देखिए, आप कहेंगे शंकु की ऊंचाई h वो है 28 सेंटीमीटर और शंकु की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या को है, त्रिज्या एक ही बात है, वो है 21 सेंटीमीटर। उसका फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ जो होता है पाई आर है। अब हमें एल निकालना पड़ेगा, तो एल का सूत्र आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखना, इधर एल का स्क्वायर हटाओ तो रूट हो जाएगा। एल आर का वैल्यू है 21, 21 का स्क्वायर करूंगा तो 441, 28 का करूंगा तो अपने पास हो गया 26, 27, 28। ये हो गया अपने पास में 784। 784 दोनों जोड़ा जाए 7 4 11 1225 हो गया। वर्गमूल किया 35 आ गया। यह आ गया एल की लंबाई आ गई। एल हम एल यानी तिर्यक ऊंचाई भी बोलते हैं, स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई।
स्लैंट हाइट, ओके एल। आप शंकु के वक्र पृष्ठ की बात कर रहे हैं हम, तो वक्र पृष्ठ पाई आर एल, पाई का वैल्यू 22/7, आर 21 था और एल हमने निकाला 35, 7 × 21, 22 × 66, 66 × 35, आगे आप करेंगे इसको गुणा कर देंगे, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वक्र पृष्ठ आ जाएगा। इसका दूसरा पॉइंट है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक तो आधार का क्षेत्रफल हो गया, शंकु में दो भाग होते हैं, एक आधार होता है और एक वक्र पृष्ठ होता है। किसी भी आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, इट मीन्स उसके सभी भागों के क्षेत्रफलों का योग कर देना चाहिए। शंकु में दो भाग बताए मैंने आपको, और वो दो भाग हैं पाई आर एल है, एक तो वक्र पृष्ठ, एक आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, दोनों को प्लस कर दूंगा तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा प्लस पाई आर एल। यहां से पाई आर को बना सकते हैं, आ गया आर प्लस एल, वैल्यू रख देंगे, पाई का मान 22/7, त्रिज्या आर 21 और 21 प्लस एल का मान 35। इसको आगे आप ही सोल्व करेंगे, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और थर्ड जो इसका पॉइंट है जो पूछा है सवाल में, वो पूछा है शंकु का आयतन। शंकु के आयतन का सूत्र मैंने बताया था, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। ये पाई आर स्क्वायर एच बेलन के आयतन का सूत्र होता है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। आर का वैल्यू 21 रखना है और एच का वैल्यू 28 रखना है। आप सोल्व करेंगे इसको, नहीं आए तो मुझे पूछ लेना। ये हो गया पहला सवाल 16.3 का। अब दूसरे सवाल पे आता हूं। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दिया हुआ है और उसकी ऊंचाई दे रखी है और हमें एल चाहिए। मैंने कई बार बोला, फिर बोल रहा हूं, परिधि, परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन, ये चार वैल्यूज जब गिवन होती है तो इन चारों वैल्यूज को बराबर के राइट में रखते हैं, दाईं ओर रखते हैं, और उनका सूत्र, जो वैल्यू जो राशि दी गई है उसका सूत्र क्या होता है वो बाईं ओर और उस वैल्यू को दाईं ओर लिखते हैं। फिर सूत्र में जो जो वैल्यू हमें पता है वो रखेंगे और जो नहीं पता है वो हमें मालूम हो जाएगी। दूसरा सवाल है लंबवृत्तीय। इसका नाम लंबवृत्तीय क्यों है? ये लंबवृत्तीय क्यों है आपको बताऊं एक बार में, थोड़ा सा इसका परिचय हल्का सा, जब ये वर्ड आया तो इसको क्लियर करना जरूरी है। लंबवृत्तीय, आप देखना ये, और इसका टॉप, ये बॉटम, ये यदि लकड़ी का होता, पर मैं ध्यान देना भाई सब, ये लंबवृत्तीय यानी बहुत सारे सर्कल। अब बहुत सारे सर्कल कैसे बने सुनना। आपने, हम शादी विवाह में जाते हैं, खाने पे जाते हैं, आजकल बफर सिस्टम होता है तो उसमें देखो प्लेट्स पड़ी होती हैं। एक प्लेट को उठाओ, वो एक सर्कल के आकार का, वृत्त के आकार की, पर वहां पर बहुत सारी प्लेट्स पड़ी होती है जेट, तो एक बैलन जैसा बन जाता है। तो वो क्या हो गए? लंबवृत्तीय, यानी बहुत सारे वृत्तों को लंबवत जमा दिया गया, इसलिए वो लंबवृत्तीय आकृति हो गई। बहुत सारे वृत्तों को लंब मतलब जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपन खड़े हैं वो जो बनता है ऐसा इतनी ऊंचाई का बेलन बनता है, वो धरती के लंबवत है, धरती के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो उसे लंबवृत्तीय आकृति बोलते हैं। अब वो बेलन लंबवृत्तीय है, उसमें से मैंने इतना भाग काट दिया, आप सोचना ये शंकु बन गया। तो ये भी क्या है? शंकु का निर्माण बेलन से तो है, तो वो लंबवृत्तीय शंकु, और बेलन और शंकु के लिए लंबवृत्तीय शब्द काम में लिया जाता है। आइए
आगे बढ़ता हूं। लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 1232 है, मेरे ख्याल से 1232 सेमी क्यूब है और उसकी ऊंचाई है वो 24 सेमी है। हमें एल चाहिए, तिर्यक ऊंचाई एल चाहिए। तो मैंने कहा जब किसी आकृति का आयतन, परिधि या परिमाप का आयतन बराबर 1232, तो आयतन का सूत्र यहां लिख दो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1232। 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, ठीक है, और इंटू आर का वैल्यू मालूम नहीं है, एच का वैल्यू 24 है बराबर 1232। आप साइड में लिख देंगे कि चूंकि शंकु की ऊंचाई h बराबर 24 सेमी है, ये आपको दिया गया। अब 3 के पहाड़े से कट जाएगा 8 बार। इधर मैं आर स्क्वायर को रखूंगा, उधर 1232 पहले से पड़ा था, ये 7 भाग में था, गुणा में गया, ये 22 ऊपर था नीचे आ गया, और 3 का भाग 24 में 8 बार गया, वो 8 भी ऊपर बचेगा, पक्षांतर करूंगा तो नीचे आ जाएगा। ये 22 का भाग पूरा पूरा जाएगा इसमें, 22 पंजो 110 और 13 बच गया, और 22 छिका 132। आर स्क्वायर बराबर 56 बार कर गया, 22 पंजो 110, 22 छिका 132 और गुणा 7/8। इस 8 का भाग 56 में 7 बार पूरा पूरा जाएगा, उस 7 को इस 7 से गुणा करूंगा तो 49 आएगा। तो आपको पता है त्रिज्या r निकालूंगा तो 49 का वर्गमूल करना है, और वो वर्गमूल हो जाएगा कितना, 7। तो यहां पर लिख देता हूं r बराबर हो गया हमारे पास में 7 सेमी। आप कहेंगे चूंकि l बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट होता है, तो l निकालेंगे तो l बराबर r का स्क्वायर, r हमें 7 मिला, 7 का स्क्वायर, h 21 है तो 21 का स्क्वायर, सॉरी h 24 है, 24 का स्क्वायर, l बराबर 7 का 49 हो गया, 24 का 576 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे स्टूडेंट्स तो l का मान ये हो गया, l का मान 625 का स्क्वायर रूट, यानी 25 सेंटीमीटर उसकी तिर्यक ऊंचाई यहाँ लिख देंगे। लास्ट में हर सवाल का उत्तर भाषा में लिखना चाहिए, अतः लंब वृत्तीय, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप पूरा लिखेंगे, लंब वृत्तीय यहां लिख देता हूं, उधर नहीं दिखे तो, लंब वृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर 25 सेमी है। ये फाइनल आंसर है। ये स्टूडेंट्स मैंने 2 सवाल किए हैं और शंकु के बारे में बताया है, बोर्ड पे गौर से देखें और उतारने का काम है तो उतार के लेंगे। अब मैं सवाल संख्या 3 पे चलता हूं। एक शंकु के आधार का व्यास 14 सेमी है, व्यास 14 सेमी है तो त्रिज्या व्यास की आधी 7 सेमी होगी। फिर तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर है, वो 14 मीटर की सेमी दी थी। आधार का व्यास 14 मीटर है, त्रिज्या 7 मीटर हो गई, और तिर्यक ऊंचाई L 25 है। देखो अभी निकाला हमने, L 25, R 7, तो H कितनी 24, H निकल जाएगी। L दे रखी 25, R दे रखी 7, H चाहिए आपको तो निकल जाएगी 24 इस सूत्र के द्वारा। और फिर हमें ज्ञात करना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां लिख रखा मैंने, टोटल सरफेस एरिया ये रहा पाई आर वर्सेस आर प्लस एल, तो आपको H ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं है। R 7 दे रखी है, लिख दूंगा मैं, और आप लिख लो ना, ये लो इसको डाटा यहां पर, शंकु की तिर्यक ऊंचाई है, आप बता लेना, आपके पास किसी और किताब नहीं है तो लिख रहा हूं मैं, वरना तो सवाल समझा दिया, लिखने की जरूरत नहीं है।
तिर्यक ऊंचाई एल बोलते हैं इसको। एल बराबर हमारे पास पड़ी है वो 25 और आर पड़ा है 7 और दोनों मीटर में। ये सवाल संख्या 3 की बात होगी, बाकी मिटा रहा हूं। आगे आपको टोटल सरफेस एरिया चाहिए, किसी के पास नई किताब तो पूछ लूं, बता दूं मैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल उतार लेना इतनी बात। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया सूत्र भी लिखा था, आपने उतारा होगा, वो आप सूत्र लगाएंगे और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। सवाल संख्या 4 की बात करें हम तो वो क्या कह रहे हैं, आइए। सवाल संख्या 4 कह रहे हैं शंकु के आधार की त्रिज्या 14 मीटर है, आर 14 सेमी है और तिरछी ऊंचाई एल 50 सेमी है। एल दे दिया, आर दे दिया। इसका हमें एक तो चाहिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी पृष्ठीय का मतलब होता है वक्र पृष्ठ, पाई आर एल। एल 50 दिया है, आर 14 दिया है, पाई आर एल निकालना कोई दिक्कत नहीं। और फिर निकालना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो मैंने अभी आपको बताया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र अभी मैंने पहले सवाल में लिखा था और यहाँ भी पढ़ा है। आप वक्र पृष्ठ को और आधार के क्षेत्रफल दोनों को जोड़ दोगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। किसी पास किताब नहीं है तो मैं चौथा सवाल भी लिख देता हूँ। चौथे में है अपने पास में कि सिंपल में लिख रहा हूँ शॉर्ट में। आर हमारे पास पड़ी है 14 सेमी और एल पड़ा है हमारे पास 50 सेमी। बस बहुत है। क्या चाहिए वो बता दूं। एक तो आपको वक्र पृष्ठ निकालना है, वक्र पृष्ठ, और एक निकालना संपूर्ण पृष्ठ। बस इतना ही सारा बहुत है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दोनों पता करते हैं। सवाल संख्या 5 की बात करें। 5 में कह रहे हैं कि लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई h दे रखी 8 सेमी और आधार की त्रिज्या 6 सेमी। h 8 है, r 6 सेमी है। हमें इसका क्या चाहिए, आयतन चाहिए। तो सवाल संख्या 5 के बारे में भी आपको मैं लिख दूं कि हमें h दिया हुआ है, पूरी भाषा लिखने की जरूरत नहीं, आप लिख लेना 8 सेमी और r दिया है वो है 6 सेमी। r है हमारा 6 सेमी, बिल्कुल सही लिखा है। हमें ज्ञात करना उसका आयतन। आयतन का सूत्र भी लिख रखा है मैंने बोर्ड पे। आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये ज्ञात करना आप रखेंगे। सवाल संख्या 6 की बात करो। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें किताब में लिखा हुआ है 1884.4, पर इसमें एक्चुअल में मिसप्रिंट है। ये मेरे ख्याल से 188.4 होना चाहिए, तब इसका आंसर आएगा। 188.4 होना चाहिए, तब इसका आंसर आएगा। अभी जो दिया हुआ है किताब में उसके हिसाब से भी मैं पहले हल कर दूंगा। किताब वाला उत्तर नहीं मिलता है तो मेरे ख्याल से इसमें मिस्टेक है। वो 188 पॉइंट होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लंबवृत्तीय शंकु का हमें वक्र पृष्ठ दिया गया है 188 लंब वृत्तीय शंकु का आयतन वो है 188.4.4। मेरे अकॉर्डिंग 188.4 ही होना चाहिए, ये बीच वाला 4 नहीं होना चाहिए। पर बुक में ऐसा प्रिंट है, मैं मेरे को जहां तक ध्यान में गलत है, इसको सही करेंगे। बट एक बार आपको ऐसा लगे कि ये क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पर आंसर मैच हो जरूरी। या तो सवाल गलत होता है या आंसर, दोनों में से एक गलत है जब मैच नहीं हो रहे तब, और मैच हो रहे दोनों सही। चलते हैं आयतन की बात की तो आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और भी कुछ गिवन होगा मेरे ख्याल से। एल गिवन है में, ये आयतन नहीं, ये वक्र पृष्ठ गिवन है, वक्र पृष्ठ है। और एल गिवन है तिर्यक ऊंचाई, लिख दो पहले। तिर्यक ऊंचाई जिसे अपन एल कहते हैं वो गिवन है हमें
और वो है स्टूडेंट्स 12 मीटर, और ये भी मीटर स्क्वायर ही था, से भी नहीं था, मीटर स्क्वायर 12 मीटर। वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल इज इक्वल 188.4.4 है। पाई का वैल्यू 22.7 आ जाएगा। आर जो त्रिज्या वो पता नहीं हमें, और एल हमें मालूम है, वो एल है 12। 188.4.4 आर का वैल्यू निकालेंगे तो 188 ऐसा हमें गिवन था, ये 7 ऊपर चला जाएगा और 22 और 12 नीचे आ जाएगा। भाग रहे हैं 22 का, इसमें 22 से कम 22 मतलब 176, और बच गया हमारे पास 176 है तो 12 बच गया, और फिर 4 उतारा 124 हो गया, 22 110, फिर 14 बच गया, 4 उतारा तो भाग नहीं जा रहा, कोई दिक्कत नहीं, अप्रोक्सीमेशन में आ जाएगा। मैंने भाग लगाया, जो वैल्यू बता रहा हूं 22 176, फिर 12 बच गया, 4 उतारा 124 हो गया, 22 110, 14 बच गया, और ये 22 छिका 132, यानी लगभग 6 पॉइंट समथिंग बार भाग जाएगा, पूरा पूरा नहीं जा रहा, इसमें दिक्कत है, वो बताया मैंने आपको। और फिर गुणा में 7 पढ़ाई था बटे 12, ये पूरा पूरा नहीं लगभग है, उत्तर भी लगभग में ऐसा दिया हुआ इसमें। भाग लगाओ 12 संतु 84, और 1 बच गया, लगभग भाग गया 1 बार के आसपास। इसका जो आंसर आ रहा है वो लगभग 7 × 7 749 497 के आसपास आ रहा है। एक पॉइंट है तो एक पॉइंट लग गया। ओके, 50 मीटर के आसपास, लगभग 50 मीटर इसका उत्तर आ रहा है, इसमें भी ये आ रहा है। ओके, ये लगभग 50, इसको लिख सकते हो r इज इक्वल 50 मीटर, और वो पोस्ट में ले देना लगभग। यदि 50 उत्तर आ रहा है आपका बुक में पीछे की ओर, मैंने देखा नहीं अभी, इसका उत्तर आ रहा है वो बताया मैं 50 आ रहा है, पर यदि बुक में 50 आ रहा था ठीक है, इस डिजिट को लेना, कुछ और आ रहा है इट मींस यहाँ कुछ चेंज है, वो अपन कर लेंगे। पर ये तो अपने को पता है कि उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए अपन सवाल चेंज कर लेंगे, पर बोर्ड एग्जाम में आपको उत्तर थोड़ी पता होता है, आप सवाल थोड़ी चेंज करोगे। सवाल दिया गया उसके अनुसार आपको हल करना पड़ेगा, और वो आपको हल करना आना चाहिए, वही काम मैंने किया। सवाल में जो राशि दी गई थी उसको हल करके मैंने बता दिया, लगभग इतना उत्तर आएगा, दिए गए वैल्यू के अकॉर्डिंग ये आंसर इसका 500% सही है, कोई दिक्कत नहीं। आंसर मैंने देखा नहीं, आंसर के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना चाहिए तो देख सकते हैं, बुक में पीछे आंसर पड़ा होगा। मैं नेक्स्ट सवाल में चलता हूं, 7वां सवाल। एक लंबवर्ती शंकु के आधार का क्षेत्रफल दिया गया है, आधार का क्षेत्रफल, ये बड़ा आधार पाई आर स्क्वायर, यानी एक वृत्त के जैसा आधार होता है शंकु का, तो आधार का क्षेत्रफल पड़ा पाई आर स्क्वायर। इट मींस हम यहां से आर फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें जरूरत पड़े तो। ये लीजिए, आ गया हूं मैं 7वें सवाल में, और एल भी दी हुई है हमें 25, तो शंकु की ऊंचाई एच ज्ञात है। सवाल लिखते हैं, वही ये वर्ड बार बार लिखना नहीं पड़े, आपको पता है कि मैंने ये भी समझा दिया कि इसको लंबवृत्ति क्यों बोलते हैं। लंबवृत्ति शंकु के आधार का क्षेत्रफल वो है 154, ये होता है पाई आर स्क्वायर 154 22/7, आर स्क्वायर इज इक्वल 154, आर स्क्वायर इज इक्वल 154 इंटू 7/22,
आर स्क्वायर इज इक्वल, ये 7 बार भाग गया, 7 7 49, आर बराबर 7 सेमी हमारे पास त्रिज्या है। आप कहेंगे चूंकि तिर्यक ऊंचाई हमें दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर वो है 25 सेमी, हमें पूछा है एच, तो एच बराबर सूत्र है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का अंडर, लिख लीजिए, वैसे मैंने लिख रखा है पढ़ा। जब हमें एच चाहिए तो ये इधर आ जाएगा, तो एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो गया। एल का मान 25 था, यहाँ दिख रहा होगा, लिख दूं मैं, 25 का स्क्वायर 625 हो गया, आर का मान 7 था 49 हो गया, 625 से 49 जाएगा तो 576 बचेगा, जिसका वर्गमूल 24 होता है स्टूडेंट। तो 24 सेमी उसकी हाइट यानी ऊंचाई आ गई। ये हुआ हमारा 7वां सवाल, बोर्ड में देख लीजिए आराम से। समझ में आया होगा। इस डायग्राम को हम किस फिगर के बारे में पढ़ रहे हैं, उस फिगर के हर पार्ट के बारे में हमारे को बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए, उसके सूत्र, उसकी बनावट, उसके बारे में हमें अच्छी तरह पता होना चाहिए। उसके बाद हमें चाहे कुछ भी पूछे, हम उसके बारे में जो भी जानकारी चाहिए गई है वो हम ज्ञात कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। एक बार बोर्ड का आराम से देख लें, 7 तक के सवाल बताए मैंने, समझना, आराम से हल करना, रफ में करना, आ जाए तो फेर में करना, नहीं है तो मेरे से पूछना, काम करके होमवर्क सबमिट जरूर करना है। और फिर से कह रहा हूँ, नेक्स्ट वीक में आपका टेस्ट होगा, उस टेस्ट की पूरी तैयारी रखें। जिन 4 विषयों के नहीं हुए उनके होने की संभावना है पूरी नेक्स्ट वीक में, पूरी का होने ही है, 100% होने, पेपर बन गए, कार्य प्रगति पर है, इसलिए आप तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।